आज के समय में बाल झड़ना, हेयर फॉल एक बहुत कॉमन और डिस्टर्बिंग समस्या बन चुकी है। कई लोग अच्छे दिखने, ग्रूमिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन जब बाल तेजी से झड़ने लगते हैं तो ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। अब सवाल है, आखिर बाल इतने ज्यादा क्यों झड़ते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजहें होती हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेस जो एक टेम्पररी इश्यू होता है, हार्मोनल चेंजेस, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल और कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट। इनमें सबसे बड़ा और आम कारण है स्ट्रेस, जो अगर समय रहते कंट्रोल कर लिया जाए तो हेयर फॉल को रोका जा सकता है। एक, स्ट्रेस सबसे बड़ा और टेम्पररी कारण। स्ट्रेस मतलब चिंता, मेंटल प्रेशर या ओवरथिंकिंग, ये सब चीजें आजकल हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं तो बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो बालों की जड़ों, हेयर रूट्स पर सीधा असर डालता है। इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इसे मेडिकली कहा जाता है टेलोजन एफ्लूवियम, जहां बाल अचानक बड़ी मात्रा में गिरने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि यह एक टेम्पररी कंडीशन होती है, यानी जैसे ही स्ट्रेस कम होता है बालों की ग्रोथ दोबारा शुरू हो सकती है। इसका सॉल्यूशन भी आसान है। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। रोजाना कम से कम 7 नहीं 8 घंटे की नींद लें, थोड़ा योगा या मेडिटेशन करें और स्क्रीन टाइम को कम करें। खुद के लिए समय निकालें, नेचर में टाइम बिताएं और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। तभी आपके बाल दोबारा ग्रो करने लगेंगे। 2, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इंबैलेंस भी हेयर लॉस का बड़ा कारण है, खासकर जब बॉडी के इंटरनल सिस्टम में बदलाव आते हैं। पुरुषों में DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बालों की ग्रोथ रोक देता है, जिससे धीरे धीरे बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। वहीं महिलाओं में पीरियड्स, प्रेगनेंसी, थायराइड प्रॉब्लम या मेनोपॉज की वजह से हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं और इससे हेयर फॉल तेज हो सकता है। सॉल्यूशन है सही समय पर हार्मोन टेस्ट करवाना, जैसे थायराइड या DHT टेस्ट, और डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेना जो हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करे। डॉक्टर की सलाह से इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि हार्मोनल इश्यू को इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है। 3, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। आजकल फास्ट फूड और इरेगुलर डाइट की वजह से बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, खासकर जब आपके खाने में आयरन, प्रोटीन, जिंक, बायोटीन या विटामिन डी की कमी होती है तो बालों की जड़ें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। हेयर ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। इसका सॉल्यूशन है हेल्दी खाना खाना, जैसे हरी सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, दूध, अंडा, सूखे मेवे आदि। जंक फूड और क्रैश डाइटिंग से बचें। अगर डिफिशियंसी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से बायोटीन सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। 4, स्मोकिंग और अल्कोहल का असर। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का रेगुलर सेवन करते हैं तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है हेयर फॉल का। इन चीजों से ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है और स्कैल्प तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। नतीजा, बाल गिरते हैं, रूखे हो जाते हैं और टाइम से पहले सफेद भी होने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन तो साफ है, इन हैबिट्स को क्विट करना। साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी या ग्रीन टी जैसी हेल्थी चीजें पीना शुरू करें। थोड़ी एक्सरसाइज और एक एक्टिव लाइफस्टाइल आपके बालों को भी हेल्थी बनाएगी। 5, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। कई बार कुछ जरूरी मेडिसिन भी इनडायरेक्टली हेयर फॉल बढ़ा देती है, जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी, थायराइड की दवाइयां, डिप्रेशन मेडिसिन या हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। इनके साइड इफेक्ट से हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं और बाल तेजी से गिरने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मेडिसिन लेने के बाद हेयर फॉल शुरू हुआ है तो डॉक्टर से खुलकर बात करें। दवा चेंज की जा सकती है या साथ में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इस दौरान माइल्ड शैम्पू, हर्बल ऑयल और बैलेंस डाइट आपकी हेल्प कर सकती है। हेयर फॉल को रोकने के लिए सिर्फ ऑयल या शैम्पू नहीं बल्कि अंदरूनी सुधार, इनर हीलिंग जरूरी है। स्ट्रेस जैसा कारण टेम्पोररी जरूर है, लेकिन असर गहरा छोड़ता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ बॉडी को सही न्यूट्रिशन दे, बैड हैबिट्स छोड़े
और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं। जब आपकी लाइफस्टाइल सही होगी तो आपके बाल भी नेचुरली हेल्थी और स्ट्रांग दिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।